दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक एप्लीकेशन को सर्वर की जरूरत क्यों पड़ती है या फिर हम क्यों सर्वर बाय करते हैं जब हम कोई एक एप्लीकेशन बनवाते हैं। सब आपको पता होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए जाते होंगे, वो किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, आपको सर्वर के चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं या फिर डेवलपमेंट कंपनी आपको बोलती है कि आप सर्वर खुद से खरीद लीजिए। या फिर आपको ये भी पता होगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, अगर उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो हर मंथ आपको सर्वर का कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सर्वर खरीदना ही क्यों पड़ता है, एक एप्लीकेशन को सर्वर होस्टिंग इन सबकी जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, देखो क्या होता है ना दोस्तों, अगर देखो ऐसा नहीं है कि 100% एप्लीकेशंस को सर्वर की जरूरत पड़ती है। सर्वरलेस एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, वो ऑफलाइन भी काम करते हैं आराम से, है ना। गैलरी, आपके फोन में जो गैलरी है उसको कहाँ कोई सर्वर की जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो आपके फोन का स्टोरेज यूज हो रहा है वहां पे। ठीक है, बात को समझो। अगर आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो यूजर्स के फोन के स्टोरेज को ही यूज करे, एग्जांपल के तौर पे आपने एक टू डू ऐप बना दिया, टास्क लिस्ट, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें मैं मेरे डेली के टास्क ऐड कर सकूं और वो टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं उसे डिलीट कर सकूं। ठीक है, एक अगर आपने ऐसा एप्लीकेशन बनाया तो इस एप्लीकेशन में बैकएंड की क्या जरूरत है, सर्वर की क्या ही जरूरत है, क्योंकि हम उसमें कुछ बैकएंड से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डाल रहे हैं, तो वो तो फोन के स्टोरेज में ही सब कुछ हो जा रहा है। आप लोगों को सर्वर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जो आपका डेटा रहता है आपके यूजर्स का, या जो आप अपने एप्लीकेशन में डेटा डाल रहे हो वो कहीं क्लाउडली स्टोर कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आप ऐसा एप्लीकेशन मान के चलो, अगर आपको एक ओटीटी ऐप बनाना है, उसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। आपने ओटीटी ऐप बनवा लिया, अगर आप बिना सर्वर के बनाओगे तो भाई वो डेटा तो आपके फोन में है ना। समझ मेरी बात को, डेटा आपके फोन में है और आपके फोन से आपके पास 1 लाख यूजर्स हैं। अब आपके फोन से आप कैसे सेंड थोड़ी ना करोगे, वो प्ले करेंगे तो आपके फोन का जो हार्ड ड्राइव है वो चीजें तो यूज होने वाली नहीं है, या फिर आपके सिस्टम में, आपके डेस्कटॉप पे अगर आपने सीपीयू में आपने डाल के रखा है सारे कंटेंट को, अब वो तो हर जगह नहीं जा सकता ना। इसलिए क्लाउडली हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं आपके सारे डेटा को, और वो डेटा का एक्सेस आपके यूजर सब लेते हैं आपके एप्लीकेशन के जरिए, इसलिए सर्वर की जरूरत पड़ती है। बात को समझिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बिना सर्वर के भी चल रहे हैं, जैसे मैंने टू डू बताया, गैलरी ऐप बता दिया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बिना सर्वर के चलते हैं। और बिना सर्वर के एप्लीकेशन में भी यस अर्निंग होती है, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं होती है। बिना सर्वर के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने मान के चलो जो मैंने टू डू लिस्ट बताया, जो टास्क लिस्ट, उसमें आप बहुत एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करो, उसे पेड रखो। किसी ने एक बार उसे बाय किया, वो उसके सारे फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकता है, वैसे आप उसमें अर्न कर सकते हो। और जो सर्वर्स रहते हैं, सर्वर या होस्टिंग मतलब जो आप शेयर्ड होस्टिंग वगैरह लेते हो होस्टिंगर वगैरह से या फिर और अदर वेबसाइट से, सर्वर एक्चुअली देखो क्या होता है, AWS का हम सर्वर यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। आप चाहो तो अपने एप्लीकेशन के लिए खुद का एक सर्वर भी बिठा सकते हो, पर उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, सर्वर रूम, फिर सारा डेल कंपनी का भी आप चाहो तो सर्वर ले सकते हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सर्वर आप वहाँ पे डाल के फिर वहाँ पे सारा डेटा रख के फिर उसको ऑनलाइन, मतलब सब जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको दिखा सकते हो जो भी आपने वहां पे डेटा रखा हुआ है। क्योंकि सर्वर क्यों यूज होता है आप इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि आप वो डेटा क्लाउडली स्टोर कर रहे हो और वो आप उसका एक्सेस आप सभी यूजर्स को देना चाहते हो, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर्स हैं, जो आपके जिन्होंने आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। अब आप अपने फोन से दे नहीं सकते हो, इसलिए सर्वर का यूज होता है। आई होप दोस्तों आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि सर्वर क्यों बाय करना होता है। और जैसे मैंने ओटीटी की बात की, देखो सर्वर का कॉस्ट भी बहुत बार आप लोगों के मन में ऐसा होता है कि सर्वर का कॉस्ट क्यों ज़्यादा आता है, क्यों कम आता है। देखो अगर आपके एप्लीकेशन में आपने ज़्यादा इमेज या वीडियो डाली है, ज़्यादा MB की फाइल है और वो ज़्यादा लोग ओपन कर रहे हैं, तो सर्वर का कॉस्ट ज़्यादा आता है, होस्टिंग का खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। ट्रैफिक अगर ज़्यादा आ रही है तो भी यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपने अपने एप्लीकेशन में सिर्फ डेटा टेक्स्ट में रखा है, कुछ नहीं बस टेक्स्ट है यूजर का, वो डेटा बस जो आपके यूजर्स हैं वो अपना इंफॉर्मेशन बस डालते हैं, वो आप बस स्टोर करा रहे हो सर्वर में, तो वहां पे टेक्स्ट में है ना, तो वो मतलब वहां पे अगर 1 लाख भी आपके यूजर्स रहेंगे ना, तो भी आप 1000 मान के चलो आपका मंथली खर्चा आएगा। और जहां पे वीडियोस या फिर अदर फाइल्स जो रहती हैं, जब फाइल स्टोर होती हैं और वो जब उसका कोई एक्सेस लेता है आपके यूजर्स, क्योंकि ज्यादा MB में है, ज्यादा वहां पे स्टोरेज मतलब जो भी आपके यूजर्स हैं वो ज्यादा एक्सेस ले रहे हैं, उसका आपका स्टोरेज भी वहां पे ज्यादा चाहिए, है ना, ज्यादा सामान है तो ज्यादा स्टोरेज भी चाहिए, इसलिए आपका सर्वर का खर्चा भी ज्यादा आता है। इसलिए OTT एप्लीकेशंस वगैरह इन सब में सर्वर का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। और शायरी वगैरह ये सब जो एप्लीकेशंस रहते हैं इसमें कम खर्चे में भी हो जाता है। जो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट्स वाले एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डाला हुआ है, टेक्स्ट डेटा है, तो वहां पे सर्वर का कॉस्ट कम आता है। जिसमें फाइल्स या वीडियोस इमेजेस ज्यादा रहते हैं उनका सर्वर का कॉस्ट ज्यादा आता है।
आई होप दोस्तों आप सारी चीज़ें समझ गए हैं कि क्यों सर्वर क्यों यूज़ होता है और क्यों ज़्यादा खर्चा आता है। और अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो आपके फ्रेंड्स जो कंफ्यूज हैं सर्वर वगैरह में जब वो एप्लीकेशन बनवाने जाते हैं उनको मेरा ये वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।